कह रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये कम है वो कम है, उसका क्या मतलब होता है? कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30 J-35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। जो कुछ हमने मेरा ख्याल है किया है, बताया है, उसका असर शायद हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिले आ रहा है और एक कंफ्यूजन लगती है दूसरी साइड। आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट्स मंगवा लिया और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। जहां पे हमें ये नहीं नजर आ रहा है कि होने क्या जा रहा है, कॉम्प्लिकेशंस है। थोड़ा सा मैं इस पे हैरान हूँ। बहरहाल दूसरी तरफ मुझे ये पता चला है हिंदुस्तानी जो है वो अपने प्लेन्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। आमका प्रोग्राम के अंतर्गत 5th जनरेशन फाइटर्स का जो प्रोटोटाइप है वो बनकर तैयार होगा। हिंदुस्तान के ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज़्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। बहरहाल दूसरी तरफ मुझे ये पता चला है, टॉकिंग टू सर्टन अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं यहाँ वाशिंगटन के अंदर, कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30 J-35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे इतनी जल्दी। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। चाइनीज़ देना तो चाहते हैं, लेकिन चाइनीज़ कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देते पाकिस्तानियों को, और उसकी कॉस्ट पाकिस्तान के लिए इस स्टेज के ऊपर पूरी करनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अब ये तो मैंने जब हिंदुस्तान के ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज़्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया। आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट्स मंगवा लिया और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया, और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जा। आमका प्रोग्राम के अंतर्गत 5th जनरेशन फाइटर्स का जो प्रोटोटाइप है वो बनकर तैयार होगा और इसकी समय सीमा 2035 तक की रखी जा रही है। अब सवाल ये है कि भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर्स नहीं है, 2035 तक का समय लगेगा जो इंडिजिनस प्रोग्राम की हम बात करें, यानी कि आमका की, और अभी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी और ये कितना बड़ा अचीवमेंट है और क्या हम समय सीमा के अनुसार इस पर काम कर पाएंगे, ये सभी सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा अपडेट राजनाथ सिंह जी ने बताया है आमका के हवाले से कि आमका प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है और समय सीमा के अनुसार प्रोटोटाइप रेडी किया जाएगा 5th जनरेशन फाइटर्स का। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि भारत के अंदर अभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो एयरक्राफ्ट की, वो 42.5 स्क्वाड्रंस की, और आज की डेट में हमारे पास 29 स्क्वाड्रंस है, सबसे कम है आज की डेट में। बट हमें एक तरह से अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जहां पे अगर हमारी जो कमी थी, क्योंकि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे और उसी के कारण हम वहां पे एक्सटेंसिव एयर रेड नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के टेरिटरी में क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जनरली रडार से इनविजिबल होते हैं, इसके अंदर स्टेल्थ कैपेसिटी होती है, इसके लिए इनको इनविजिबल एयरक्राफ्ट बोला जाता है। इनके हीट सिग्नेचर
कवर हो जाते हैं। अब भारत के पास जो रफाल है वो एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में अब स्टेल्थ फैसिलिटी होने के अलावा इसका ये जो कनेक्शन होता है, जो इसकी थ्रेट एनालिसिस और जो डेटा सब कलेक्ट करता है, ये सारे मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करता है, थ्रेट एनालिसिस करता है, फिर उसके हिसाब से वेपन डिप्लॉयमेंट करता है। जैसे हमारा आकाश तीर है, ये नेटवर्क सेंट्रिक डिप्लॉयमेंट होता है, वैसा ही ये चीज होता है। इसके अंदर इसका एवियोनिक्स अच्छा रहता है, इसका कॉकपिट बढ़िया रहता है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए फाइटर एयरक्राफ्ट में चलाने वाला जो आदमी है, ही नीड्स टू जस्ट ओवरसी। यहाँ पे जो 4th और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होता है, द फाइटर के जो मैन्यूवरेबिलिटी स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस यही चीज है कि भारत ने उधर जाके पाकिस्तान में जाके वहां पे जाके उन्होंने बमबारी नहीं की, अपने स्पेस में रहते हुए उन्होंने मिसाइल छोड़े और वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ है। और अब बताया जाता है कि इसकी टाइमलाइन बताई जाती है कि ये 2035 तक रेडी टू प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। मतलब आपको अब समझ लीजिए 2034 तक हम देखेंगे कि हमारे पास हमारा एम का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। तो देखिए अभी तक लोग क्या सोच रहे हैं, इतने साल कर क्या रही थी सरकार, तब लोगों को ये दिमाग में आएगा कि ये अमीर का कोई प्रॉब्लम है नहीं, चाइना के पास 200 जेट्स है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। देखिए भारत ने रूस के साथ 2016-17 में उनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सहभागीदारी की थी। $300 मिलियन हमने उनको दिया भी था। फिर भारत को हटना पड़ा क्योंकि रूस जो एयरक्राफ्ट है हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बना रहे। और अब बताया जाता है स्टॉप गैप अरेंजमेंट में हम शायद सुकोई 57 भारत के अंदर बना सकते हैं। और एक तरह से सुकोई 57 और S-500 की डील जब व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तब शायद ये डील हो सकती है।